थे। प्रतिदिन की तरह हम हमारे विश्व के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ओरिजिन को समझने के लिए एकत्रित होते हैं और इसी कड़ी में दोस्तों ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कल हमने ग्रुप पे देखा था और अभी आप देख सकेंगे कि हम ओरिजिन प्रोजेक्ट के हमारे इस एलजीएनएस जो हमारा टोकन है उसकी लिक्विडिटी 100 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है और लिक्विडिटी क्रॉस होने के बाद में कई बेहतरीन आप चीजें समझ पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसके माध्यम से आने वाले समय में बहुत ही आपको प्रोग्रेसिव चीजें इसमें देखने को मिलेंगी हमारे प्रोजेक्ट में। हमारे प्रोजेक्ट का जो एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिस पर ये रन करता है, उसी को समझाने के लिए हमारे लीडर्स अलग-अलग हमारे लीडर्स इसको समझाते हैं और जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं सभी के श्री अखिलेश शर्मा जी जो अभी V3 हैं, वो हमें बीच में आके गाइडेंस और कैसे हम इस सिस्टम में V1 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं वो हमें समय पर बताते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कैसे आगे जीवन में बदलाव ला सकता है, कंसेप्ट हमने कई किए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हमने कर चुके हैं और ये कंसेप्ट अपने आप में एक ऐसी क्या यूनिकनेस है, एक ऐसी क्या विविधता है इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, वो अपने आप को अलग से बनाता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप अपने साथियों के साथ में इस सिस्टम में ज्वाइन होइए और सब लोगों को इसके मैकेनिज्म और इसकी जानकारी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जूम सेशन जो हमने घर की जूम इनवाइट कर रखा है सभी अपने साथियों के लिए, उसमें सबको बुलाइए और जिससे कि वो इसके मैकेनिज्म को, इसकी टेक्नोलॉजी को समझ सकें। तो हमेशा की तरह हमारे साथी श्री गौरव गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी प्रेजेंटेशन और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो सभी दोस्तों का समय कीमती है और ज़्यादा समय हम व्यतीत ना करते हुए आज के जूम सेशन के लिए श्री गौरव गुप्ता जी को आमंत्रित करेंगे कि वो मंच पर आए हमारे और आज के जूम सेशन की शुरुआत करें। तो श्री गौरव गुप्ता जी, ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर, क्लियर है। ओके सर जी, आप सभी का स्वागत है हमारा आज के घर के जूम के सेशन में। इससे पहले कि हम ओरिजिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए। यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, जो चार्ट्स, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन आप देखने वाले हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कुछ भी शुरुआत करने से पहले अपने खुद की रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो जिस तरीके से आज तक एज अ क्रिप्टो लवर, क्रिप्टो एंथुसियास्ट या फिर एज ए इन्वेस्टर हम सब लोग ऐसे कॉइन्स, ऐसे टोकन्स की तलाश में रहते थे जो एक शॉर्ट पीरियड में हमको अच्छा रिटर्न बना के दें। और हमने अक्सर देखा लोगों ने मीम कॉइन्स के थ्रू, अल्ट कॉइन्स के थ्रू, इनफैक्ट बिटकॉइन के थ्रू अच्छा पैसा बनाया। ये सारा कुछ डिपेंड रहता है यहाँ पे रेट पे। अगर मैं कुछ टोकन्स रेट से 5 साल पहले इथेरियम के खरीदता, वो 5 साल पहले भी जो रेट था आज भी मुझे उसी रेट पे वो टोकन देखने को मिलता है। यानी 5 साल वेट करने के बाद भी इफेक्टिवली मेरा पोर्टफोलियो का साइज वही रहेगा जो 5 साल पहले था। यानी कि सारी कुछ कहानी, सारा कुछ प्रॉफिट सिर्फ हमारे रेट के आसपास ही होता है। अगर हम कोई टोकन को बाय करते हैं, इसका रेट नहीं तो हमें प्रॉफिट नहीं होता। इनफैक्ट अगर रेट कम हो जाता है तो हम इसको सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से इन सभी टोकन्स के बीच में खास टोकन है एलजीएनएस टोकन अपने स्टेकिंग के थ्रू हमको टोकन की कंपाउंडिंग देता है। यानी कि हमारे टोकन से टोकन मल्टीप्लाई होते चलते हैं। आज अगर मैं एक टोकन लेता हूँ तो साल भर बाद वो कंपाउंडिंग के थ्रू
लगभग 25 से 26 टोकन्स के आसपास बन जाता है। इससे फायदा ये होता है कि टोकन का रेट कम होने पे भी आपका पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जब कोई चीज की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होती है तो उसके रेट कम होने से भी आपको फर्क नहीं पड़ता या नुकसान नहीं होता। तो जिस तरीके से कोई भी नई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो डिविडेंड थ्रू अपनी अप्रोच बढ़ाती है। एग्जैक्टली उसी के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में स्टेकिंग के थ्रू अपनी अप्रोच बढ़ाई जाती है। इसका फेज 1 की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत मार्च को हुई थी। इसे डाओ कम्युनिटी रन करती है, यानी कि डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपना मालिकाना अधिकार से हटा दिया, अपनी स्पेशल परमिशन हटा दी और टोटली कम्युनिटी वाले इस प्रोजेक्ट को कर दिया। तो इस वक्त आज की तारीख की बात करें तो लगभग 6,55,000 होल्डर्स हमारे पास हैं और यही सब होल्ड इस प्रोजेक्ट से, यानी कि यहाँ पे आने वाले भविष्य में एग्रीमेंट और इस तरीके की चीजें देखने को मिली। अब जैसे कि शुरुआत हमारा फेज 1 है तो हमारा खुद का जो टोकन है वो है LGNS। पॉलीगॉन हमारी ब्लॉकचेन है, यानी कि पॉलीगॉन का नेटवर्क पे हम रन करते हैं। LGNS का स्टेबल कॉइन जब भी अपना होता है आपको डाई की जरूरत होती है और जब भी आप LGNS को लिक्विडिटी से सेल करेंगे आपको रिटर्न में डाई मिल जाता है। नेटवर्क हमारा Web3 का है। सबसे और बड़ी बात है कि हमारा सर्टिक के द्वारा है। सर्टिक इस वक्त वर्ल्ड की टॉप ऑडिटिंग एजेंसी है और आर्मर्स ने हमारा ट्रेजरी का ऑडिट करा हुआ है। यानी हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली ऑडिटेड है, कम्प्लीटली वेरीफाइड है। इस वक्त हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकस्वैप है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया जब डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट होता है तो इसका हमें यहाँ पे KYC की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्रोजेक्ट कभी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा। LGNS हमेशा ही पॉलीगॉन का जो सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसको डेक्स कहते हैं हम, क्विकस्वैप, वहीं पे बाइंग और सेलिंग होती है। मेन बात यहाँ पे समझने की है ये किसी प्रकार का मनी गेन का या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी का सिस्टम नहीं है। आज तक हम देखते आए थे, प्रोजेक्ट में हमें बताया जाता था कि कितने डॉलर लगाने पे या कितने INR लगाने पे बदले में आपको कितने डॉलर या कितने INR मिलेंगे। यानी पैसे पे पैसे का जब वादा किया जाता है तो उसको मनी गेन कहते हैं। लेकिन ओरिजिन जो है सिर्फ और सिर्फ LGNS के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। यानी हम आपको ये बता पाएंगे कि कितने LGNS लेने पे आपको कितने LGNS मिलेंगे। ये सिर्फ टोकन पे टोकन देने का प्रॉमिस करता है, इसलिए किसी प्रकार का फाइनेंशियल लायबिलिटी सिस्टम पे खड़ी नहीं होती। टोटली 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओरिजिन रन करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो के टोकन या कॉइन को रन करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट होता है। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा एक प्रोटोकॉल है, भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग या मिस हैपनिंग को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कुछ कोड बना के रख दिए गए हैं ताकि उस वक्त इन्हें लागू किया जा सके। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये साबित करते हैं कि हम कितने लॉन्ग टर्म विजन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। LGNS की खास बात है ये प्री माइंड टोकन नहीं है, यानी इसे पहले से बना के नहीं रखा गया। जनरली जो टोकन पहले से बना के रखा जाता है उनके टोकनॉमिक्स होता है, उनका एक रेशियो होता है कितना किसके पास रहेगा। लेकिन क्योंकि LGNS प्री माइंड टोकन नहीं है तो किसी को भी यहाँ से इस फर्स्ट टाइम आके स्वैपिंग से ही बाय करना होगा। जैसे कि मैंने बताया किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कोई टोकनॉमिक्स नहीं है, इसे पहले से बना के नहीं रखा गया। LGNS को यूज करने के लिए आप किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफवॉल्ट, टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामास्क, ट्रस्ट, जहां आपको अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें उस वॉलेट का आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके बुलेट पॉइंट्स को समझें, हमें यह समझना जरूरी है कि कितना ऑथेंटिक है ये टोकन, इसका बैकग्राउंड कितना व्यवस्थित है। इसके लिए मैं डेक्स स्कैनर एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। सो बेसिकली डेक्स स्कैनर जो होता है किसी भी ब्लॉकचेन पे टोकन्स को ट्रैक करके हमको उसकी डिटेल बताता है। इस वक्त यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन सिलेक्ट की हुई है और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे इस वक्त पिछले 6 घंटे के ट्रेंडिंग टोकन्स की अगर हम बात करें तो लगभग 5796 टोकन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है, हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि LGNS हमेशा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करता है। फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करने के 2-3 कारण होते हैं। पहला तो होता है इसके ट्रांजेक्शन, इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम और इसके कम्युनिटी के होल्डर्स। सबसे ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं LGNS की पेयरिंग डाई स्टेबल कॉइन के साथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पॉलीगॉन हमारा ब्लॉकचेन है और क्विकस्वैप के ऊपर सारी बाइंग और सेलिंग होती है। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट कैप जो है हमारा $867.3 मिलियन का है। अभी किसी प्रोजेक्ट को लंबा चलने के लिए
ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए उसके लिक्विडिटी का हाई होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी देखें जो जिसने कि कल 100 मिलियन का फिगर टच करा है, यानी अगर रेशो में समझें तो लगभग 12 से 13% का लिक्विडिटी सिस्टम के पास है। इस बात से आप आकलन कर सकते हैं कि कितना ही बड़ा बाइंग और कितना ही बड़ा सेलिंग करने में आपको यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई लिक्विडिटी और बाय सेल का वॉल्यूम से आप समझ सकते हैं कि इसका कितने ज्यादा होल्डर्स का यहाँ पे इस वक्त यूज हो रहा है। मतलब जैसे कि हम कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा देशों में इस वक्त LGNS टोकन की होल्डर है, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं 10.4 मिलियन का वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना किसी छोटी कम्युनिटी के बस की बात नहीं है। तो पहला ऑथेंटिसिटी का फैक्टर था हमारे लिक्विडिटी। दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ होल्डर्स। तो यहाँ पे आप होल्डर्स की अगर नंबर की बात करें तो 6,57,502 इतने इस वक्त हमारे पास होल्डर्स। और अगर आप डेली इसको आगे ट्रैक करें तो हमको देखने को मिलेगा कि 12 से 15,000 डेली यहाँ पे नए वॉलेट्स क्रिएट हो रहे हैं। या बाय सेल का आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। इनफैक्ट इसको जाके आप पॉलीगॉन स्कैन की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम बड़े ट्रांजेक्शन की बात करें तो पिछले 1 घंटे में, पिछले 24 घंटे में, पिछले महीने में कितना बाय और कितना सेल हुआ, यहाँ से आप क्लियरली इसको आके मॉनिटर कर सकते हैं। तो पहला ऑथेंटिसिटी का फैक्टर था हमारी लिक्विडिटी। दूसरा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर था बढ़ते हुए होल्डर्स। और जिस तरीके से मैंने कहा था कि इस वक्त 40 से भी ज्यादा देशों में LGNS के होल्डर्स हैं, उसको प्रूफ करने के लिए मैं सर्टिक की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। सर्टिक का ऑडिट आप यहाँ से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से भी सारा कुछ आके देख सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स में जाते हैं तो इस वक्त आप देख पाएंगे कि सर्टिक के अनुसार 13 साल 7 महीने की हमारी प्रेडिक्टेड एज है। तो सर्टिक का कहना है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं हम 13 साल तक सस्टेन कर सकते हैं। हीट मैप चार्ट के थ्रू आप देख पाएंगे यहाँ पे इस वक्त एशिया के हम रीजन की बात करें तो चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो डार्कर रीजन देख पा रहे हैं डार्क ग्रीन, यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कम्युनिटी है, लाइट ग्रीन में और कम है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे कितनी एक्टिविटी इस चार्ट के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। वापस डेस्क पे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं टोकन स्टिफर पे जाके इसके फ्यूचर की, क्योंकि जितना आज तक हमने क्रिप्टो में स्कैम देखा है, जितने हमने एक्सीडेंट्स को फेस करा है, जितनी बार हमारे साथ धोखा हुआ है, वो इन्हीं पॉइंट्स को ना चेक करने के कारण हुआ है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो टोकन स्टिफर एक क्रेडिट रिनाउंड एजेंसी है, यानी कि जिस तरीके से हमारा सिविल स्कोर होता है, जो हमारे क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है कि हमारा कितना क्रेडिट वर्दीनेस है, इसी तरीके से टोकन स्निफर एक वेबसाइट है जो किसी भी टोकन का क्रेडिट बताता है कि टोकन कितना अच्छा है। अगर 70 आउट ऑफ 100 हमको स्कोर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एनालिसिस की। तो जिस तरीके से मैंने बात करी थी, किसी भी क्रिप्टो के टोकन को रन करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होता है उसके अनुसार ही हमारा टोकन डिसीजन लेता है। तो ऑलरेडी वो वेरीफाइड है, जो सर्टिक ने करा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ओनरशिप प्री अनाउंस्ड है और किसी प्रकार का कोई ओनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि हमारे क्रिएटर्स ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपना मालिकाना अधिकार वहां से हटा दिया। अभी देखने के लिए मार्केट में हर दूसरा प्रोजेक्ट अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी हमने स्कैम्स देखे। उसका कारण होता था स्पेशल परमिशंस का होना, यानी किसी घर को आपके सामने कोई व्यक्ति अगर ताला लगा दे तो आपको देखने वाले आपके नजरिए से दिखे कि घर में ताला लग चुका है, घर तो अब सेफ हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर पीछे कोई खिड़की या फिर पीछे कोई गेट खुला छोड़ दिया, जिसको हम बैकडोर कहते हैं, वहां से कोई भी एंट्री ले सकता है। इसी तरीके से क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप प्री अनाउंस्ड होने के साथ साथ स्पेशल परमिशन का भी ना होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, क्रिएटर के पास किसी प्रकार की स्पेशल परमिशन नहीं है, यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट के डाउ कम्युनिटी के क्रिएटर्स हैं उन्होंने उसको अपनी तरफ से पूरी तरीके से सेफ कर दिया है। अब बात करते हैं होल्डर्स के एनालिसिस की। तो क्रिप्टो में पंपिंग और डंपिंग डेली होता है। डेली कुछ टोकन्स आते हैं, अच्छी हाइप बनाते हैं, अपना रेट बढ़ाते हैं और अगले दिन डंप कर दिए जाते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैंने देखा है कि अच्छी बड़ी सप्लाई के साथ, यानी कि 100-200 करोड़ की सप्लाई दिखाई जाती है, एक ICO दिखाया जाता है, एक टोकनोमिक्स दिखाया जाता है, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी हाइप बना के पब्लिक जब उस टोकन को बाय करना चालू करती है, क्योंकि शुरुआत में ही क्रिएटर्स, बड़े होल्डर्स, इन्वेस्टर के पास टोकन का बड़ा शेयर होता है, 10 से 20%, 50% तक वो लोग शेयर रखते हैं। जब आम पब्लिक आकर टोकन को बाय करती है, उसका रेट बढ़ाती है, उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाती है, तब रातों रात कोई बड़ा होल्डर या फिर मोस्ट केसेस में हमने देखा क्रिएटर ही अपने टोकन्स को सेल करके उस टोकन को डंप कर देता है।
ये एलजीएनएस में कभी नहीं होगा। इसके दो कारण है। पहला, इस वक्त कोई भी बड़ा होल्डर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे टोकन प्रीमाइंड नहीं है, क्योंकि एलजीएनएस पहले से बना के नहीं रखा गया, तो किसी के पास भी पहले से यहाँ पे टोकन मौजूद नहीं है। पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, क्रिएटर वॉलेट कंटेन्स लेस देन 5% और सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई करेंटली 0%, यानी हमारे क्रिएटर्स के पास इस वक्त टोकन का शेयर नहीं है। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि किसी भी होल्डर के पास 5% से ज्यादा का परमिशन भी नहीं है और इस वक्त होल्डिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर टॉप 10 होल्डर्स की भी हम बात करें तो पॉलीगॉन स्कैन की वेबसाइट पर भी जाके हम देख सकते हैं कि टॉप 10 होल्डर्स के को भी अगर हम ऐड कर दें तो भी 0.01% का रेशो बनता है। यानी कोई एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल इस टोकन के ट्रेड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हम सेफ हो जाते हैं कि टोकन का भी डंप नहीं होगा। तो जो दो जगह पे हमने आज तक स्कैम फेस करे थे वो दोनों केसेस कभी भी हमारे साथ ओरिजिन में नहीं होंगे। लिक्विडिटी की बात करें तो ऑलरेडी अच्छी लिक्विडिटी के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं, मैं बता चुका था। सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे हमको क्रॉस लगा दिखता है कि एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न्ड और लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज। अभी ये क्रॉस यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नॉर्मली आप जब एलजीएनएस को स्वैपिंग के थ्रू बाय करते हैं तब सिर्फ 16 घंटे के लिए हमारे फंड को लॉक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एलजीएनएस खरीदने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है बॉन्ड मैकेनिज्म। बॉन्ड मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी हम डिस्कशन एडवांस प्लान शेयरिंग में करते हैं। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सिस्टम के पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकें और जब नए टोकन्स की मेंटेन करने की जरूरत होती है जिसको हम ट्रेजरी बिलिंग भी कहते हैं, तब ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। तो जब भी आप बॉन्ड्स के थ्रू एलजीएनएस को बाय करते हैं ये मार्केट से डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिलता है, लेकिन आपको 30 दिन से लेकर 360 दिन के बीच में कुछ ना कुछ अपने फंड को लॉक इन देना रहता है। तो क्योंकि वो हमारे सिस्टम का फीचर है इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। लास्ट पॉइंट ये, क्रिएटर वॉलेट में इस वक्त 5% से भी कम लिक्विडिटी है। तो हमारे क्रिएटर्स के पास ना तो टोकन का हिस्सा है ना ही लिक्विडिटी का हिस्सा है, तो उनकी तरफ से हम पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने 2-3 जगह से जाके इस टोकन का बैकग्राउंड चेक करवा दिया, वेरिफिकेशन करवा दिया। आप चाहें तो अपने लेवल पे किसी भी टूल ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हम फीचर्स की। तो इस यहाँ पे जिस तरीके से आज तक किसी भी एक्सचेंज ने हमको ये नहीं कहा कि आपको कितने डॉलर का या फिर कितने टोकन्स बाय करना है, उसी तरीके से एलजीएनएस में कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है। आप चाहें तो $1 से आए, 1 टोकन से आए या फिर $1 लाख के टोकन से आए, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। हम सभी को इससे फर्क नहीं पड़ता कितने टोकन ले, हमको यूनिफॉर्म रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि आपके वॉलेट में कितने डॉलर के टोकन है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी को सेम ROI मिलेगा। इसको यूनिफॉर्म रिटर्न कहते हैं। यहाँ पे हमारे फंड के ऊपर कोई लॉक नहीं होता है, यानी कि अगर आज मैं कुछ टोकन लेता हूँ उसको स्टेक करता हूँ और मुझे आवश्यकता पड़ने पे 16 घंटे बाद मैं फ्री हूँ, कभी भी अपने फंड को पार्ट्स में या फिर कंप्लीटली पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 डे स्टेकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि आज तक हम स्टेकिंग से मतलब समझते थे कि 3 महीना, 6 महीने या फिर साल भर के लिए अपने टोकन या फंड को लॉक करना। लेकिन एलजीएनएस हमको ऑफर करता है 0 डे स्टेकिंग, यानी कि सिर्फ 16 घंटे के लिए हमारा फंड स्टेकिंग पे रहता है, 16 घंटे के लिए लॉक रहता है। 16 घंटे बाद हम फ्री हैं, हमारे फंड को कुछ पार्ट्स में या फिर पूरा का पूरा भी विड्रॉ कर सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं रखी गई, यानी कि हमारे कमाई के ऊपर, हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगर आज मैं $100 के एलजीएनएस लेता हूँ और कल को वो $1000 या फिर $5000 के भी हो जाते हैं, तब भी मैं पूरा का पूरा फंड निकाल सकता हूँ, पूरे के पूरे टोकन्स मेरे होते हैं। यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम की अनस्टेक लिमिट नहीं होती है, यानी कि आप तय करते हैं कि आपको पार्ट्स में फंड निकालना है, पूरा फंड निकालना है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ 60 सेकंड का समय लगता है हमको फंड को निकालने में और 60 सेकंड का ही समय लगता है फंड को ऐड करने में। किसी प्रकार की कोई रिन्यूअल फीस नहीं होती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऑपरेटर बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई जनरेशन का मॉडल नहीं है जो ये कहे कि महीने की 30 तारीख को, महीने की 6 तारीख को या फिर हर मंडे को आपको पे आउट मिलेगा। हमारा इकोनॉमी मॉडल है जहाँ पे आपको कोई रिन्यूअल नहीं करना होता है। सिस्टम हर 8 घंटे में हमको ROI जनरेट करके देता है। जैसे कि मैंने बताया, विड्रॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, सिर्फ स्टेक और अनस्टेक के फीचर्स हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इस सिस्टम का सबसे यूनिक फीचर है जो आज तक मैंने भी कहीं नहीं देखा, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखा होगा, हमारे फंड्स के ऊपर यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी हमारे द्वारा खरीदे गए, स्टेक करे गए टोकन्स का यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आज तक हम देखते आए थे किसी को रेफरल लिंक शेयर करने पे 5%, 10%, 15% तक का रेफरल मिलता था, लेकिन एलजीएनएस हमारे फंड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हमारे
ROI पे होता है, यानी कि जो भी हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे सिर्फ उस प्रॉफिट्स का ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, या मैंने आपको 4 जगह जाके चेक करवा दिया था, और वो आप भी अपने लेवल पे चेक कर पाएंगे। LGNS को यहाँ पे देखने के इस वक्त 2 तरीके होते हैं, करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप खुद की स्टेकिंग से यहाँ पे फंड को ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टेकिंग कहते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपना वॉलेट से रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं, इसको हम रेफरल मॉडल कहते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग के बेनिफिट्स ये कहते हैं कि हमारे द्वारा स्टेक करेगा टोकन्स हर 8 घंटे में 0.2% से 0.4% तक ग्रो कर जाते हैं। अगर 8 घंटे की बात करें तो 0.2 से 0.4% होता है। अगर हम इसी को 24 घंटे में समझें तो दिन का मिनिमम 0.6% और मैक्सिमम 1.2% आता है, यानी रफली एक दिन का 1% का टोकन का ग्रोथ। यहाँ पे अच्छी बात ये होती है, जो भी रिवॉर्ड रेशियो हमको ROI मिलता है, ये ऑटोमेटिकली आके हमारे प्रिंसिपल में हर 8 घंटे में ऐड होता है, और उस पूरे नए अमाउंट पे हमको अगला ROI मिलता है। इसको हम ऑटो कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कि एक दिन में मेरा फंड 3 बार ऑटो कंपाउंड होगा, 10 दिन में 30 बार, और 1 महीने में हमको 90 बार ऑटो कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। और अगर 1% डेली की बात करें तो आज अगर मैं 100 टोकन्स को अपने वॉलेट में स्टेक कर देता हूँ तो 24 घंटे बाद मेरे पास 101 होंगे। इसी तरीके से अगर ऑटो कंपाउंडिंग हम लॉन्ग टर्म में देखें, आज मेरे द्वारा स्टेक करेगा 100 टोकन, 3 महीने में 200 हो जाते हैं, 6 महीने में 500 हो जाते हैं, और अगर 1 साल तक मैं इनको स्टेक करने देता हूँ तो लगभग 2800 तक जा सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं टोकन के कंपाउंडिंग की, यानी कि यहाँ पे जिससे कि इसमें स्टार्टिंग में बताया था, डॉलर के बदले डॉलर का प्रॉमिस नहीं हो रहा है, टोकन के बदले टोकन का प्रॉमिस हो रहा है। कई बार यहाँ पे ROI की तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर हमारा जनरेशन का मॉडल नहीं है तो फिर ये ROI कैसे मिलता है। तो देखिए, ये इकोनॉमी मॉडल है, जिस तरीके से बैंक्स ऑपरेट करती है, हमारे फंड पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे ROI का जो मॉडल होता है, ये हर 8 घंटे में 4 पैरामीटर को चेक करता है। कितने नए टोकन्स बने, कितने टोकन्स बर्न हुए, इस वक्त सिस्टम के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, और हमें ROI या फिर रिवॉर्ड में कितने टोकन्स बांटना है। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे सिस्टम ये डिसीजन लेता है कि क्या ROI रहेगा। इस वक्त यहाँ पे मैं टोकन पॉकेट एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोकन पॉकेट एप्लीकेशन पे मेरा वॉलेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं 5 टोकन्स लिस्टेड है, पोल, डाई, LGNS, USDT और SLGNS। आज तक हम देखते थे कि किसी भी क्रिप्टो के टोकन को इंपोर्ट करने के लिए हमें हमारे स्पॉन्सर से एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस इंपोर्ट करना होता था, लेकिन जब आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि LGNS को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी हॉट या ट्रेंडिंग टोकन्स में रहता है। आप किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल करिए, जब आप पॉलीगॉन का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे तो LGNS आपको ऑलरेडी हॉट या फिर ट्रेंडिंग टोकन्स में देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से मैंने कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे टोकन पॉकेट एप्लीकेशन में हमको एक मौका देता है। अगर मैं यहाँ पे डेफी को प्रेस करूं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टोकन पॉकेट एप्लीकेशन हमें ये बता रहा है कि ओरिजिन, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, यहाँ पे इस वक्त लगभग $3000 का मेरा फंड रखा हुआ है। इसको हम प्रेस करें तो इसकी पूरी तरीके से हमको डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि LGNS टोकन का कितना सप्लाई मेरे पास है और इसकी करेंटली क्या वैल्यू है। इसके डैप की तरफ चलते हैं। इसका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जो वॉलेट के अंदर रन हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसका लाइव प्राइस चेक करते हैं। तो इस वक्त $15 का हमारा टोकन है, 15.04, यानी कि अगर मुझे एक LGNS बाय करना है तो मुझे $15.04 की आवश्यकता होगी। इसका स्टेकिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे द्वारा स्टेक करेगा टोकन 16 घंटे बाद पूरी तरीके से फ्री रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेक और अनस्टेक 2 बटन दिए गए हैं। जब भी मुझे फंड को स्टेक करना होता है मैं यहाँ पे इसका एंट्री करता हूँ और स्टेक लगा देते हैं, और फंड को विड्रॉ करना होता है यानी कि बाहर निकालना होता है तो हम अनस्टेक करते हैं। तो इस वक्त लगभग 198.66 टोकन मेरे पास है, तो मैं चाहूँ तो 0.001 से लेकर मैक्सिमम जितने टोकन है मुझे 60 सेकंड समय लगे इन पूरे $3000 को यहाँ से बाहर निकालने में। यहाँ पे इसका एक इनबिल्ट कैलकुलेटर हमको देखने को मिलता है। इस वक्त आप देख सकते हैं अगले 8 घंटे का ROI हमको मिल रहा है 0.2946%। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि 0.2 से 0.4% के बीच में ROI रहता है, इस वक्त का लाइव ROI यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आज मैं कुछ टोकन्स लेता हूँ तो साल भर
3 महीने बाद उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए मुझे अगर 100 टोकन खरीदने होंगे तो $15 के रेट पे $1500 की मुझे जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करके 100 टोकन खरीद लेता हूँ तो 7 दिन बाद, अगर मैं 7 दिन तक टोकन स्टेक पे रहने दूं तो 7 दिन बाद मेरे वॉलेट में 106.3 टोकन होंगे। और अगर 7 दिन बाद भी टोकन का रेट सेम रहा तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ के $1600 पे चले जाएगा। 1 महीने बाद की बात करें तो 1 महीने में मेरे पास इससे 100 टोकन 130 हो जाते हैं। और अगर 1 महीने बाद भी टोकन का रेट सेम रहता है तो $1960 का मेरा पोर्टफोलियो होगा। 3 महीने बाद की बात करें तो 3 महीने में टोकन्स मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपका रेट सेम रहा यानी कि टोकन का रेट 3 महीने बाद भी सेम रहता है मेरे बाइंग रेट के जैसा ही, तो मेरा फंड भी 2x हो जाता है। 6 महीने बाद की बात करें तो 6 महीने में लगभग टोकन्स 5x हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 489 टोकन्स हो जाएंगे 6 महीने बाद। और अगर टोकन का रेट सेम रहा तो उस केस में मेरा पोर्टफोलियो भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है $7365 का। 1 साल बाद की बात करें तो आज मेरे द्वारा स्टेक करेगा 100 टोकन, 1 साल में 2505 टोकन हो जाते हैं। और अगर 1 साल बाद भी टोकन का रेट सेम रहा उस केस में मेरा पोर्टफोलियो भी 25 टाइम्स मल्टीप्लाई होके $37,600 के आसपास चला जाता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आज तक हर प्रोजेक्ट में हमें ये दिखाया गया है कि आप खरीदो टोकन का रेट बढ़ेगा। LGNS में आज आपको पहली बार ये बताने वाला हूँ कि टोकन का रेट बढ़े, सेम रहे या फिर घटे, आप फायदे में ही रहते हो। क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ एक समय तक टोकन तो कंपाउंड मौका दोगे, कम होने पोर्टफोलियो माइनस में नहीं पाए। अभी क्या कहता है तो देखिए रेट सेम रहने पे हमने देखा कि 25 टाइम्स का रिटर्न हमको मिल रहा है। हम रेट बढ़ने वाला केस नहीं डिस्कस करते, उसमें ऑब्वियसली बात है ज्यादा फायदा होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आज हम जो रेट पे टोकन खरीद रहे हैं इससे इन फ्यूचर रेट कम हो जाता है तब क्या होगा। तो देखिए आज मैं अगर $15 के रेट पे 100 टोकन खरीदता हूँ, $1500 मैंने सिस्टम में डाले, 1 साल बाद मेरे पास होंगे 2500 टोकन्स। अब अगर ऐसा मान ले कि आज मेरा बाइंग का रेट $15 का है, अगर ये 50% डाउन हो जाता है यानी कि $60.5 का भी रेट चला गया, आप 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से तो ये फिगर आएगा अराउंड $18,000, यानी $18,000 का मेरा पोर्टफोलियो का साइज होगा उस केस में जब टोकन का रेट 50% डाउन हो चुका है, तब भी मुझे ये 12 टाइम्स का रिटर्न बना के दे रहा है। अच्छा, और रेट कम हो जाए यानी कि आज तो मैं $15 के रेट पे खरीद रहा हूँ, अगर इस बाइंग रेट से टोकन 75% डाउन भी चला जाए, 75% डाउन यानी कि $3.75 का एक टोकन हो जाता है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2505 का 3.75 से, तो ये फिगर आता है करीब करीब $9,000। यानी टोकन 75% डाउन जाने पे भी मुझे 5 से 6 गुना का रिटर्न बना के दे रहा है साल भर के अंदर। आप देखें, आप रेट कितना भी कम कर दें, आपके टोकन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। इनफैक्ट हम वर्स्ट केस की बात कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हर प्रोजेक्ट वर्स्ट केस की बात करने से डरता था। ओरिजिन इतना स्ट्रेंथ के साथ ऑपरेट कर रहा है, इतनी बड़ी ट्रेजरी यहाँ पे हमारे पास है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट को नए करेंसी नोट्स प्रिंट करना होते हैं तो जितना वो गोल्ड रखते हैं ट्रेजरी के अंदर बैकअप में उतने ही प्रिंट कर सकते हैं नोट, ताकि हमारे द्वारा यूज करने जो हम लोग यूज कर रहे हैं नोट्स, इनके पीछे बैकअप खड़ा रहे। इसी तरीके से इसी प्रिंसिपल पे एलजीएनएस भी काम करता है। जब भी एक टोकन की मिंटिंग होती है तो इसके बैकअप में $1 का फंड रखा जाता है। तो अगर इस वक्त आपके वॉलेट में 10 टोकन है तो आप ये मान के चलो कि आपके पास इस 10 टोकन के बैकअप में $10 रखे हुए हैं। तो वर्स्ट केस में अगर टोकन $1 पे भी जाता है, जिसकी संभावना के बराबर है, क्योंकि डेली हमारे होल्डर्स बढ़ रहे हैं, डेली लिक्विडिटी बढ़ रही है और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स एलजीएनएस का यूज केस भी बढ़ाने वाले हैं। फिर भी अगर हम मान लें कि साल भर बाद $1 पे भी चला जाता है, तो उस केस में आपके पास होंगे 2505 टोकन। इसका आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिगर आता है $2505। यानी वर्स्ट केस में भी लगभग 55 से 60% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सलाह देते हैं हम कि अगर आप बड़े फंड के साथ आते हैं, बड़े टोकन्स को स्टेक करते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट सेल करते करते भी ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर आज मैं 100 टोकन लेता हूँ, 10 दिन बाद मेरे वॉलेट में 110 टोकन होंगे, क्योंकि 1% डेली के साथ 10 दिन का 10% का ग्रोथ मिलेगा। 10 दिन बाद मेरे पास 110 टोकन होंगे। अब ऊपर के 10 टोकन एज अ प्रॉफिट में सेल कर दूंगा, इससे मेरा कुछ फंड यहाँ से फ्री हो जाता है। 10 दिन बाद अगेन ये 100 टोकन पे 10 टोकन बनते हैं, इनको मैं फिर से सेल ऑफ करके 10 टोकन को मेरा कुछ ब्रेक इवन कर लूंगा। तो इस तरीके से जब हमारा प्रॉफिट हम सेल करते रहेंगे तो 3 से 4 महीने के पीरियड में एक ऐसा समय आता है जब जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा था वो पूरा फ्री हो चुका है, फिर भी हमने जितने टोकन बाय करे थे वो उतने के उतने ही है, क्योंकि वो पूरा हमारा प्रॉफिट है। अब हम इसे ऑटो कंपाउंड के लिए छोड़ सकते हैं। सिस्टम आपको ये नहीं कहता है कि आपको 6 महीना साल भर ऑटो कंपाउंड करना है।
ये आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। एक प्रोजेक्शन आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आज से 1 साल पहले किसी व्यक्ति ने ये टोकन खरीदा होता तो उनका पोर्टफोलियो कहां पे होता। तो अभी हमने देखा था 1 साल बाद का प्रोजेक्शन कि आज से 3 महीने 6 महीने साल भर बाद हमारे पोर्टफोलियो को हम कहां देख सकते हैं। हम बात करते हैं शुरुआत की। 7 मार्च 2024 की जब शुरुआत हुई थी तब रेट था $4 पर टोकन का, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई रेट अगर हम देखें 7 अप्रैल 2024 को तो 80 का आता है, क्योंकि शुरुआत में बजट के सिर्फ बायर्स होते हैं, हर आदमी खरीदना चाहता है, कोई भी बेचता नहीं है, तो ज्यादा बाइंग होने से इसका रेट जो था वो $80 को टच करा था। प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज होने के लिए 1.5 साल 2 साल तक का समय लगता है। फिर भी तो ये मान लेते हैं कि भाई आपने 7 अप्रैल को 80 के रेट पर 100 टोकन खरीदे होते हैं। 80 के रेट पर अगर हम 100 टोकन खरीदते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है $8,000 का। इससे ठीक 11 महीने बाद हमारा पोर्टफोलियो का साइज होता था 185 टोकन्स का। उस वक्त 7 मार्च 2025 को, यानी कि 11 महीने बाद रेट था $19 पर टोकन का। अब अगर आप 1785 का 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिगर देखने को मिलेगा $33,915, यानी कि प्रॉफिट की बात करें तो लगभग $26,000 के आसपास हमको प्रॉफिट दिख रहा है। यानी एग्जैक्टली वही केस है जब टोकन का बाइंग रेट से सेलिंग रेट 75% डाउन है, फिर भी हमें लगभग 4 टाइम्स का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये पूरा चार्ट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, आपने किसी भी रेट पे बाय कराओ, अगर आप सफिशिएंट टाइम तक टोकन को कंपाउंड होने देते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पे प्रिंसिपल लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ये डिस्कशन करा मैंने इसका सारा नॉन वर्किंग प्लान कि किस तरीके से आप एलजीएनएस टोकन को अगर बाय करते हैं, उसको स्टेक करते हैं, इन फ्यूचर हमें क्या ग्रोथ मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके रेफरल प्लान के बारे में। तो आप में से कई लोग इस वक्त मीटिंग में जानना चाहते हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को लोगों तक शेयर करते हैं उस केस में क्या फायदा हो सकता है। तो ये रेफरल प्लान जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है स्पाइडर वेब, जिसको हम लेवल प्लान कहते हैं, और दूसरा होता है डाउ रिवॉर्ड्स। नॉन वर्किंग प्लान कंडीशन लेस होता है, आप $1 का टोकन भी स्टेक कर सकते हो, लेकिन जब आप वर्किंग प्लान में होते हैं तो आपके पास आपके वॉलेट में कम से कम $100 के बराबर के टोकन होना चाहिए। लेवल प्लान की बात करें, आपके वॉलेट में $100 के बराबर के टोकन होने के बाद अगर आप किसी को भी अपना रेफरल लिंक शेयर करते हैं और उन्हें सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे लेवल 1 कहा जाता है। अब वो व्यक्ति जो भी टोकन्स को स्टेक करेंगे और जो भी 8 घंटे में प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट का 8 से 16% के बीच में आपको भी हर 8 घंटे में मिलता जाएगा। 8 से 16% में फ्लोटिंग रेट होता है जो सिस्टम हर 8 घंटे में डिसाइड करता है। इसी तरीके से जिनको आपने रेफर करा था, अगर वो किसी को रेफर करते हैं, यानी कि आपकी लेवल 2 की टीम बनती है, उस केस में अगर आप लेवल 2 की टीम का भी इनकम चाहते हैं तो आपको खुद की स्टेकिंग बढ़ा के करना पड़ेगी $300 की, यानी कि आपके वॉलेट में $300 के बराबर टोकन होना चाहिए। इन टोकन्स पे भी आपको 1% डेली कंपाउंडिंग मिलेगा। साथ ही साथ कम से कम 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग अब आपको कराना पड़ेगी, तब जाके आप सेकंड लेवल का 5 से 10% का प्रॉफिट का आरओआई एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डबल कंडीशन चलती है पूरे प्लान में, यानी कि हर बढ़ते लेवल के साथ आपको एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाना है और खुद का सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ाना है। इस तरीके से थर्ड लेवल में $500 की सेल्फ स्टेकिंग और 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको कराने पे आपके थर्ड लेवल का 4 से 8% मिलेगा प्रॉफिट। इस तरीके से पूरा 15 लेवल का प्लान होता है, यानी कि टोटल अगर आप 15 लेवल तक की इनकम चाहते हैं, उस केस में आपकी खुद की स्टेकिंग होना चाहिए $10,000 की और एटलीस्ट 15 डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी होना चाहिए। अब अगर लेवल प्लान की बात करें तो ये सिर्फ हमें 15 लेवल की इनकम दे रहा है। उसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो $10,000 की स्टेकिंग में मेंटेन करना रहेगी और 15 डायरेक्ट भी करना रहेगा। शुरुआत में जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था या किसी भी लीडर ने ज्वाइन करा था, तो हमको सबको लगता था कि $10,000 काफी बड़ी स्टेकिंग है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति इतना यहाँ से इनकम जनरेट करना चाहता है साल भर में, वो चाहता है कि मैं $10,000 कमाऊं, तो इतना वो कहाँ से स्टेक करेगा। तो जो व्यक्ति स्टेक कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत में स्टेकिंग मेंटेन करे। लेकिन जो व्यक्ति स्टेकिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है उसके लिए बनाया डाउ रिवॉर्ड्स। बड़ा खूबसूरत प्लान है जहाँ पे सारी कंडीशंस खत्म कर दी जाती है। अब आपको आपके इनफाइनाइट डेप्थ तक की टीम का ना आपको 15 डायरेक्ट करना है, ना आपको $10,000 की स्टेकिंग मेंटेन करना है। डाउ रिवॉर्ड्स ये कहता है आपको यहाँ पे सिस्टम में अपने रेफरल से सिर्फ 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि A, B और ये C 3 लोग होंगे। अब आपके पास कोई भी नई ज्वाइनिंग आती है, कोई भी नया रेफरेंस आता है, या किसी व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको इन तीनों में से ही किसी का रेफरल शेयर करना है, यानी कि आपको सिर्फ 3 ही मेंटेन करना है।
जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे डेप्थ को कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो आपका ए वाला जो लेंगे वो किसी भी डेप्थ पे जाके, चाहे 50 लेवल पे, 100 लेवल पे, 500 लेवल पे, जिस दिन टोटल $50,000 के बराबर के टोकन स्टेक कर दिए जाएंगे, सिमिलरली आपके बी वाले लेग में भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं $50,000 के टोकन स्टेक हो जाते हैं, और आपके सी वाले लेग में भी $50,000 का स्टेकिंग मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे ना तो लोगों की कंडीशन है, ना ही डेप्थ की कंडीशन है, हमें टोटली तीनों लेग्स में $50,000 का बिजनेस देखना है। उस दिन हम अचीव करते हैं सिस्टम की पहली रैंक, जिसको हम डाउ रैंकिंग V1 कहते हैं। V1 बनने के बाद आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है, अब आपको आपके पूरे डेप्थ का, पूरे नेटवर्क का जो भी प्रॉफिट जनरेट वो लोग कर रहे होंगे, पूरी टीम आपकी, उसका 1 से 5% का शेयर हर 8 घंटे में मिलना चालू होता है। अगर एक एवरेज V1 की इनकम की बात करें तो 8 से 10 लाख के आसपास मंथली इनकम V1 की रेंज करती है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस इनकम तक पहुंच जाते हैं, V1 बन जाते हैं, उस वक्त आपके लिए ये स्टेकिंग मेंटेन करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अब $10,000 की स्टेकिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। और रही बात ये 15 डायरेक्ट की, तो आपने क्योंकि 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस करा था, A, B और C को, तो बचे 12 वॉलेट हम खुद के बना लेंगे ताकि हम पूरे 15 लेवल कवर कर पाए। एज ए V1 मैं आपको बता सकता हूँ कि हर 8 घंटे में सिस्टम लगभग 4 से 4.5 एलजीएस मुझे बना के दे रहा है, यानी कि सिस्टम हर 8 घंटे में आपको पे आउट बना के देगा। यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड्स में टोटल 6 रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, V1 से लेकर V6 तक ये प्लान जाता है। हर लेवल के साथ आपको आपका टीम का वॉल्यूम बढ़ाते चलना है। तो जिस तरीके से V1 अचीव करने के लिए हर लेग में आपने $50,000 का बिजनेस करा था, अगली रैंक होती है V2 बनने के लिए आपको सिर्फ नया $1 लाख का बिजनेस करना है, यानी कि पुराना बिजनेस को भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। जिस भी दिन आपके तीनों लेग्स का बिजनेस $1.5 लाख तक टच कर जाता है, तब आपको आपकी पूरी टीम से मिलता है 2 से 10% का शेयर। अगर एक V2 की एवरेज इनकम की बात करें तो इस वक्त इंडिया में 20 से 30 लाख रुपए महीने के आसपास ही इनकम रेंज करती है। V3 की बात करें तो अब आपको हर लेग के अंदर $3 लाख का बिजनेस, और अब आपको मिलेगा 4 से 15% का शेयर। अखिलेश सर एज एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं कि किस लेवल की इनकम और क्या क्या बेनिफिट्स हमको एज ए V3 देखने को मिलेंगे। V4 की इनकम की तो आपको $5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है हर लेग के अंदर, और आपको मिलेगा 6 से 20% का प्रॉफिट शेयर आपके पूरी कम्युनिटी का। V5 में आपको $10 लाख यानी कि $1 मिलियन का बिजनेस मेंटेन करना है हर लेग में, और अब आपको मिलता है 8 से 25% का शेयर। ये पांचों रैंक्स के लिए सिर्फ वॉल्यूम के ही बेसिस पे आपका रैंकिंग बढ़ता है, लेकिन जब V6 की बात करें, इस वक्त सिस्टम की आखिरी रैंक है, वहां पे आपको हर लेग के अंदर एक V5 को बनाना होता है, और अब आपको मिलेगा 10 से 30% का शेयर। ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना, कोरिया में लगभग 6 से 7 लोग V6 हैं, और बड़ा ही आश्चर्य होता है हमको इनकम सुन के कि V6 की इनकम लगभग $1 लाख पर डे को टच करती है। सो अगर वापस में प्लान का रिकैप दूं, सिस्टम किसी प्रकार का लॉक नहीं लगा रहा है, आपके लिए कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है, हम सभी को यूनिफॉर्म ROI मिल रहा है, हमारे फंड्स के ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इस वक्त ऑथेंटिसिटी के साथ, इतनी जेन्युइनिटी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। इनफैक्ट मार्केट में हमारे हर देखने को मिला, हर दूसरा प्रोजेक्ट स्कैम करने के लिए आता है, लेकिन ओरिजिन आया है लंबा चलने के लिए। इसका मैकेनिज्म हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसने भी आपको रेफरल लिंक दी है उनके साथ एक बार आप 1-to-1 वापस से समझिए। इसके कई सारे एडवांस मैकेनिज्म्स हैं, बॉन्ड मैकेनिज्म है, टर्बाइन है, रिवॉर्ड पूल होता है। तो ये सब आप धीरे धीरे वक्त के साथ सिस्टम में आप जब जुड़ेंगे आपको समझ में आएगा। आप एक छोटे अमाउंट के साथ भी यहाँ पे सिस्टम को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन को खत्म करें, एक डिस्क्लेमर वापस देना चाहूंगा आप सभी को। कोई प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन चार्ट्स मैंने दिखाए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थे। हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, उससे पहले खुद की रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इसी के साथ मेरा प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे लीडर्स की शेयरिंग लेना चाहेंगे, उसके बाद अगर कुछ समय बचता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे ले लेंगे कुछ। तो स्क्रीन पे इस वक्त मैं किशोर महाजन जी को देख पा रहा हूँ। सर आप अनम्यूट कर सकें और अपना एक्सपीरियंस, सब लोग एक्साइटेड है, काफी दिनों से हमने आपका एक्सपीरियंस नहीं सुना है। ठीक है, मुझे लगता है सर अवेलेबल नहीं है।
महेश गुप्ता जी को मैं देख पा रहा हूँ सर, आप भी काफी सीनियर लीडर है, काफी समय से आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में, प्लीज अगर आप अनम्यूट करके अभी तक का अपना एलजीएनएस का एक्सपीरियंस बता पाए, या किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एलजीएनएस ग्रो करेगा तो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत फायदा होगा। हेलो। हाँ सर। बहुत बड़े मंच पे मेरे को आमंत्रित करने के लिए थैंक यू गौरव सर। ये ओरिजिन मैंने कई प्लेटफॉर्म पे काम किया, लेकिन इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा, जहाँ से मैं मतलब फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर में बढ़ रहा हूँ। और उम्मीद है कि जो लोग, नए लोग आज जो मीटिंग ज्वाइन की वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। सिस्टम बहुत अच्छा है, नॉन वर्किंग इनकम वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, और जो वर्क करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें हज़ारों डॉलर की पर डे पर हर 8 घंटे में इनकम हो सकती है अगर हम लोग चाहें तो। सिस्टम बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है, सारे सर्टिफिकेट है, किसी भी प्रकार का छुपा हुआ कुछ इसमें नहीं है। इसलिए मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा है, और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी V1 बन के अपनी खुद की प्रोग्रेस करूं और टीम को भी आगे ले जाऊं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी आप V1 बने। और आपने जो बात कही फ्रीडम की, तो आज तक हम ये देखते थे कि हमें सिर्फ बंधन देखने को मिलते थे, सिर्फ लॉकिंग देखने को मिलती थी, सिर्फ जुड़वा देखने को मिलते थे, लेकिन एलजीएनएस को तो हम ये आपको खुलेआम कह रहे हैं कि जितने लोग इस वक्त 101 लोग मीटिंग में हैं, आप जाइए अपने लेवल पे जितना चेक कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि एलजीएनएस में छुपाने वाली कुछ भी बात नहीं। और फ्रीडम वर्ड का आपने इस्तेमाल करा, तो एक्चुअल में जो हम बात करते हैं फ्रीडम की, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अब मैं देख पा रहा हूँ इस मीटिंग में शरीफ खान जी को देख पा रहा हूँ। सर अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज 2 मिनट आपका एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है सर, अवेलेबल नहीं है, हम आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो मोहम्मद शाबान जी आप हैंडल्स करें, प्लीज अनम्यूट करके बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शेयरिंग का मौका दिया। वंडरफुल क्लास, बहुत कुछ सीखने मिलता है सर आपसे। मेरा एक सवाल है कि सर जैसे कि हम अपने डाई लेके एलजीएनएस बाय कर लेते हैं और फिर स्टेक लगाते हैं, जब हम इसको एलजीएनएस को कन्वर्ट करते हैं या विड्रॉल लगाते हैं समझ लें, तो फिर ये हमारी एलजीएनएस टोकन कहाँ आ जाते हैं? ये बर्निंग हो जाती है या क्या मैकेनिज्म काम करता है? देखिए, जब आप लिक्विडिटी से बाय करते हैं तो लेट्स अगर आप सोडा एक से बाय करेंगे तो सोडा एक पूरा का पूरा आपका एलजीएनएस बन जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से लिक्विडिटी से सेल करते हैं तो सोडा अगर आप सेल करेंगे तो आपको 95 ही मिलता है, 5% का डिडक्शन होता है। अब ये 5% को बांटने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, उसमें कुछ हिस्सा बर्निंग में भी जाता है, कोई जो 5% का कुछ हिस्सा हमारा रिवॉर्ड पूल मैकेनिज्म में जाता है, कुछ हिस्सा हमारे क्रिएटर्स को जाता है। तो वो 5% यहाँ पे जब आप स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग चार्जेस है। लेकिन P2P अगर आप करते हैं तो P2P में 100% हो जाता है, वो आपको ऐसा पूरा पैसा मिल जाता है। सर जैसे कि हमारे डाई हमें चाहिए होता है ना, जैसे हम एलजीएनएस को सेल करने जा रहे हैं तो हमें जो डाई आते हैं वो वापस कहाँ से आते हैं? लिक्विडिटी पूल से आते हैं या कहाँ से आते हैं? लिक्विडिटी से आते हैं, क्योंकि जितनी बाइंग सेलिंग होती है ना, वो जो क्विकस्वैप मैंने दिखाया था आपको, सारा कुछ क्विकस्वैप से होता है। उसको आपको चेक करना हो तो डेस्क खोलिए, आप आपका वॉलेट का एड्रेस कॉपी करिए और वहाँ पे मेकर में जाके पेस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहीं से बाइंग और यहीं से सेलिंग हो रही हो, ट्रांजेक्शन दिख जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, मोस्ट वेलकम। राहुल मंडल जी का मैं एड्रेस देख पा रहा हूँ, सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी जो प्लान प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग सर, बड़ा आसान शब्द में हम सबको जो एक इतनी क्लियरिटी जो रखें इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरी सारी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस कुछ खास बात करने के लिए मैंने सोचा जो क्यों ना हैंड राइज किया जाए। सर मुझे जो बिजनेस में मैं ज्यादा दिन नहीं किए, ऐसा अखिलेश सर जब V1 नहीं थे तब सर ने मुझे एक दिन मुझे बड़ा डिटेल्स में लमसम 1 घंटा तक समझाया, लेकिन मैं उस टाइम कुछ और प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मैंने उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक कॉइन खरीद कर उस टाइम छोड़ दिए। तो चलिए देखते हैं, पहले जब सर बता रहे तो
तब मैंने जैसे टाइम बीता तो मेरी 2 कॉइन हो गया, तो मुझे इस सिस्टम के प्रति एक अलग से जुनून आ गया और मैंने काम को स्टार्ट किया। और बात करूं सर, काम स्टार्ट करने के बाद अभी बहुत बड़ी मैंने इम्पैक्ट खड़ा नहीं कर पाया, सिर्फ 1500 प्लस टीम बनाया और मेरी 2 लाइन अभी V1 की जो क्राइटेरिया से बहुत ऊपर में है और तीसरी लाइन की इफेक्ट हो रहा है। अभी गलती यही था, मैंने पहले 3 लाइन लेग के ऊपर काम नहीं किया, मैंने 14 डायरेक्ट पहले दिन ही, मतलब जब काम समझ में आया मैंने लगा दिया। तो अगर सब टीम को एक जगह किया जाता तो शायद मेरी हो जाता। कोई बात नहीं, अभी टीम बड़ा हो चुके हैं। लेकिन सर मेरे ये जो कहना है, ये गलती कोई ना करे, 3 लेग के ऊपर ही काम किया जाए, खुद की फायदा। जैसे मैंने भी सोचा था उस टाइम ज्यादा डायरेक्ट लगाए तो ज्यादा फायदा, लेकिन सर इस चक्कर में ना घर की ना घाट की हो कभी कभी, तो ऐसा ना किया जाए, पहली। दूसरी, इस प्रोजेक्ट में एक सबसे जो मुझे खास लगा वो है, आज तक कोई भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केटिंग या क्रिप्टो प्लान बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ ऊपर वाला लीडर ही पैसा कमा पाते हैं, नीचे वाले बहुत कम पैसा कमाते। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकते जो ऊपर नीचे है, पहले आया तो पहले पाया, ऐसा कुछ सवाल नहीं है। यहाँ पे नीचे ऊपर सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, यानी कोई यहाँ पे बेकार नहीं हो सकते हैं प्लान की। और बात करूं, मैंने ये बात सोचते रहता हूं कभी कभी, तो जैसे सर भी बोलते हैं, कल भी एक सर शेयरिंग के दरमियान बता रहे थे, जो एज ए सेविंग अकाउंट, बिल्कुल सर ये सेविंग अकाउंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। हम जब मर्जी पैसा लगाए, जब मर्जी उठा सकते, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे जो फंड हम लगाते हैं वो हमारे बस में रहते हैं, यानी वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हम एग्जिट करूं या मैं रख दूं या मैं लंबा टाइम तक चलना चाहता हूं। तो एक अनोखा प्लेटफॉर्म दुनिया में सुने होंगे जो 7वां अजूबा, अगर कोई 8वां अजूबा कोई बने हैं वा कोई पूछते हैं तो मैं बोलूंगा सर LGNS बावर्जिन प्रोजेक्ट है। और बात किया जाए सर, यहाँ पे एक ऐसी क्लियरिटी बिजनेस है, बहुत सारे जगह में, मैं किसी के एक्चुअली स्पेशली मेरे से किसी से दुश्मन नहीं है, फिर भी मैं बात करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हमारे मार्केट में एक हादसा हुआ जो निफ्टी हार्म लेकर, तो उनमें क्या हुआ सर, हम लोग ये नहीं देखते जो पैसा कहाँ से दे रहे हैं, बस डबल हो रहे हैं, मैं इस चक्कर में चले जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो बात वही आते हैं, मैं हलवा गरम गरम खा लेते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट जब सामने मार्केट में आते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं वो तो क्रिप्टो खराब है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी एक सर ने सवाल पूछे थे, तो सर के आंसर जैसे बेसब्री से हमारे गौरव सर ने दिए हैं। जो यहाँ पे क्या होता है, जब खरीदते हैं तो लिक्विडिटी पूल में जा रहे मेरी वो डाई और मेरे से कॉइन आ जा रहा है हिसाब से, फिर मैं इनको सेल करने के लिए जा रहे तो मेरी लिक्विडिटी पूल में जा रहे, वहां से मेरी जो डाई मिलने वाला है यानी रेट के अकॉर्डिंग वो आ रहे हैं, मतलब एकदम क्लियर जो शीशा की तरह। तो ऐसी मेरे ख्याल से जो बिजनेस है शायद ही कोई देखने को मार्केट में ना मिले। और यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर चाहते V1 बनना तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं। इसकी आसान तरीका अगर मैंने देखा हूँ, यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति 3 लाइन करे, अगर मिनिमम 1000 कॉइन एक लाइन में 1000 यानी टोटल 3000 करके कॉइन भी स्टेक करने के लिए समर्थ हो जाते, चाहे अपने पैसा से हो या टीम बना के हो। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर वो बनना नहीं चाहते V1, सिस्टम उनको एकदम पुश करके उसको बनेगा V1 बनने का। इसकी इतनी बड़ी पोटेंशियल है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सोच ले मैं कभी V1 नहीं बन सकता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ी सी 3 हैंड को बनाने के समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा उनके पास जो लीडर काम करते हैं उनके तरह वो जल्दीबाजी करे, लेकिन जो वो काम में मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की, इस सिस्टम की इतनी पावर है। और सबसे खुशी की बात जो है, इस बिजनेस में अगर हम खुद काम करने के लिए आते हैं, अगर कोई व्यक्ति टीम बना भी नहीं सकते हैं तो भी सर कभी वो बर्बाद नहीं होंगे, उनकी पैसा कहीं बांटा नहीं जा सकते। अक्सर में क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं, हमारे पैसे से हमारे अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन जिनके पास जो जाना था वो चले जाते हैं। व्यक्ति अगर टीम बना नहीं पाते तो व्यक्ति बर्बाद हो जाते, कल उसी प्रोजेक्ट को बदनाम करते करेगा, क्योंकि लोग पैसा मुश्किल से लेकर आते, विराज में, सूद में, किसी से उधार से, कोई बहुत मुश्किल की पैसा होता है सर। लेकिन ये प्रोजेक्ट के सैल्यूट है, ऐसे क्रिएटर, ऐसे प्रोजेक्ट जहां से हमारे पैसे किसी को बांटा नहीं जाता है और सेव रहता है। बाकी सर बोलने के लिए बहुत कुछ, एक ही बात बोलेंगे, समझ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझा तो पहले जैसा। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय LGNS।
एक्सीलेंट कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने आपकी अगर ये शेयरिंग सुनी होगी तो उनको आइडिया लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने अगर एक टोकन लेके भी उस वॉलेट को भूल गया है, उसमें आपको जो सिस्टम ऑटोमेटिक मैंने आप खोलने में 2 टोकन ही आएगा। और बिल्कुल आपने सही बात करी, सेंट्रलाइज प्लान जो होते थे, जो मनी रोटेशन होते थे, लोग उसको ही समझते हैं, तो एलजीएनएस को समझने में इसलिए टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप एलजीएनएस को समझेंगे, इसकी गहराई को उसको समझेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये लंबा चलने के लिए आया है। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच गौरव भाई, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आपका। और राहुल मंडल जी के तो कहने ही है, राहुल मंडल जी इकलौती आंधी है मंडल, अब इनको जगाने में समय जरूर लगा थोड़ा सा, पर अब ये काफी अच्छी पोजीशन पे है। राहुल जी हैं, टिंकू है और हमारे नंदी जी हैं। ये वो सब जवान बच्चे हैं जो बहुत तेजी से और बहुत ताकत से ओरिजिन को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। V1 V2 ये बहुत छोटी पोजीशन है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये 24/7 सिर्फ ओरिजिन तक है। तो थैंक यू सभी की शेयरिंग के लिए। और आज हमारे जितेंद्र चौहान जी का पहला बर्थडे है मंथली ओरिजिन में। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं जितेंद्र चौहान जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। जितेंद्र चौहान साहब भोपाल। थैंक यू दोस्तों, कितने मजे की बात है कि सर ने बर्थडे का रूप दिया, यानी कि मेरे को आज 27 तारीख 1 महीना लगातार पूरा हुआ। और मैं सर से इजाजत चाहूंगा कि मैं इस बर्थडे को बोल सब लोगों के सामने सेलिब्रेट करूं। मैं नहीं दिखा के सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो 1 मिनट सर, मैं अपनी जूम स्क्रीन खोल रहा हूं। दोस्तों ये मेरा स्क्रीन चालू हुआ। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो, हाँ सर विजिबल है। यस। और दोस्तों ये देखिए, सर जैसा बता रहे हैं कि बर्थडे है, तो आज 27 मार्च को मैं सर से फर्स्ट टाइम लाइफ में मिला। और यकीन मानना, मैं इस प्रकार से गया था, मुझे बुलाया गया किसी के माध्यम से कि कोई तो वाला आया है, और मैं चूंकि तो मैं कुछ नॉलेज रखता हूँ, 2016 से हूँ, तो मैंने कि क्रिप्टो वाले व्यक्ति और क्रिप्टो के दोनों की धज्जियां उड़ाने जाना है। और मैं ऑलरेडी थोड़ा घमंड में भी था कि मैं कर रहा हूँ एक सिस्टम को जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, बाइनेंस पे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और मैं उधर एक अच्छी खासी B4 की रैंक पे हूँ, उधर भी रैंक चलती है। तो मैं धज्जियां उड़ाने गया था कि यार देखते हैं क्या क्रिप्टो आया है, कैसे क्या है। तो देखिए, तो शर्मा जी मिले सामने। मुझे नहीं मालूम था कि शर्मा जी का, अखिलेश सर का ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप और इतनी अर्निंग और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही सुनाना चालू किया सर ने, और जो प्लेटफॉर्म मैंने देखा, तो मैं धज्जियां क्या उड़ाऊं, मेरी धज्जियां उड़ गई उस समय पे। और उसी समय दिन के 3 बजे थे, और दिन 3 बजे तुरंत इस सिस्टम को देखा। और उस दिन से लेके आज तक मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कोई हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति मुझे इसका एक माइनस पॉइंट बता दे, क्योंकि मैं माइनस पॉइंट निकाल के किसी व्यक्ति की बुराई कर सकता हूँ। तुरंत वहीं के वहीं डिसीजन लिया। दोस्तों एक मेरा 700-800 लोगों का नेटवर्क का ग्रुप था, किसी और सिस्टम के अंदर बड़ा काम चल रहा था, अर्निंग भी अच्छी खासी आ रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है, तुरंत डिसीजन लेके आपके सामने ये मैंने दिखाया 104 लोगों का, यानी कि सबसे पहला तो मेरा बर्थडे भी और दूसरा सेंचुरी भी हुई आज मेरी। ये 100 सेंचुरी यानी कि 100 लोगों का ग्रुप क्रॉस हुआ। और साथ में आपके सामने 1670 LGN, लगभग $25,000 का बिजनेस। एक दिन और दिखाया था इसे मैंने, जब 10,000 पे खुश हुआ था, आज 25 को खुश हुआ। तो दोस्तों ये ताकत है LGN सिस्टम की, वाइन की, सिस्टम की। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी जो ताकत है टीम के सपोर्ट की, जिसमें हमारे अखिलेश सर का इतना बड़ा साथ, इतना बड़ा हाथ, जो लगातार घर की जूम पे आते हैं और रात और दिन घूमते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल तो आज अखिलेश सर से भी मेरा बनता है आज बर्थडे के दिन। सर आवाज आ रही मेरी? यस सर, जी चौहान भाई। सर ये जो यहाँ पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी अर्निंग है, इतना पैसे तो करेंगे क्या? जितना यहाँ पर अर्निंग आती है आज की तारीख में, जैसे 1 महीने में कमाल हुआ, तो ये कमाल अगले 1 महीने के अंदर, अगले मई के महीने में कभी भी उसमें V1 की रैंक रहेगा और V6
आराम से जाया जा सकता है हर एक इंसान को, अगर सिर्फ मेहनत करे। मैंने करा कि ऐसी बातचीत की, लोगों से मेहनत डिस्कशन किया और इस सिस्टम के बारे में प्रमोशन किया। भरपूर पैसा आता है, लेकिन पहली बार पैसे की भूख एडवांस में खत्म हो रही है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और मैं ऐसे ही जनरली सवाल कर रहा था दोस्तों, ये मजाक का रूप है, लेकिन वाकई में इतना पैसा आ रहा है कि भविष्य में पैसे को करेंगे क्या? क्योंकि V6 की इनकम मैंने 1 करोड़ रुपए पर डे यानी कि $1,00,000 सुनी है, और यहाँ पर आपके सामने V1 नहीं V6 बनने और बनाने आए हैं। दोस्तों ये I'm telling the fiber, it's a Kali Mata temple. आवाज आ गई। चलिए, तो ये मेरा शेयरिंग था। थैंक यू सर अखिलेश सर, थैंक यू गौरव सर, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, और राज टीम जो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है घर की जूम पे भी, और LGNS के अंदर, और मेरी टीम जिन्होंने यहाँ पर मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। और थैंक यू सर, आज मेरे को आपने बर्थडे का नाम दिया। 1 महीने का बर्थडे मेरा, 1 महीने का बच्चा हूँ अभी मैं। थैंक यू सर। ओके सर, मोस्ट वेलकम सर। आपका जो टारगेट हम चाहते हैं 100 दिन में आपका V1 जो था हम सब लोग देखें, और आप से लोग मोटिवेट इंस्पायर हो कि कैसे एक गोल सेट करके विजन लेके काम किया जाता है। तो इसी के साथ काफी अच्छी शेयरिंग रही आज हमारे लीडर्स की। हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, हमारा टाइम हो चुका है, संडे का दिन है, सभी लोगों को अपने अपने काम होते हैं। सर अखिलेश सर, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं, और अगर जोशी जी आप अवेलेबल है तो प्लीज आप एंड नोट दे दीजिए आपका। मैं योगेश पराशर जी का हैंड जरूर देख पा रहा हूँ। योगेश भाई। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश पारासर है, और बेसिकली मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैं समथिंग ये अपने अखिलेश सर से 6 से 8 महीना पहले मैंने इसको देखा था, लेकिन वही नहीं किया, देखते रहे। सर ने बताया लेकिन बस बोल के आ गए कि नहीं सर देखते हैं, और कर दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, तो प्रोजेक्ट में हम गए थे, प्रोजेक्ट भी डूब गया, फंड भी डूब गया। तो सर ने मुझसे बोला था योगेश इस प्रोजेक्ट को करेगा, गारंटी तेरा कहीं कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी मैंने नहीं माना। तो दोस्तों क्या नाम है, मैंने जब लॉस खा के वापस आया, इस चीज को समझा, 6 से 7 महीना कंटिन्यू समझा, तो मैंने समझा कि नहीं यार मैंने बहुत कुछ बड़ा खो दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब जाके तभी सवेरा। और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपनी आईडी समथिंग $125 से लगाया मैंने। आज मैंने कंटिन्यू उसको बढ़ाता जा रहा हूँ। आज मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पर्सनली 505 LGNS हैं, और कंटिन्यू उसको मैं समथिंग 7 से 8 दिन में 1000 LGNS करूंगा। उसको सच मानना, इससे ग्रेट प्रोजेक्ट, इससे अच्छा प्रोजेक्ट, इससे विश्वसनीय प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है। ये पत्थर है, अपने पारस पत्थर को लोग बोलते हैं, कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये पारस पत्थर है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो डेफिनेटली जिस चीज को भी छुएंगे वो सोना बनेगी, और जिंदगी 30-60 नहीं 660 एंगल में घूमने का पावर है इस प्लान में। आप सारे काम छोड़ के ओनली 30 डेज 90 डेज आप इसको दे दीजिए, जिंदगी में कभी भी पीछे मोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी में पहला ऐसा प्लान लग रहा है जिसको मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अपन एक मुकाम पर पहुंचेंगे, और जो मुकाम जो होगा कभी जिंदगी में भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। V1 की डेट बताइए, V1 की डेट बताइए, V1 की डेट। और सर जी V1 की डेट बताइए, अखिलेश सर पूछ रहे थे। आज की डेट से 60 डेज। वाह ग्रेट है ना। V1 को अपन बिल्कुल एक हेल्दी V1 बनेंगे, अपन हेल्दी V1 जो मतलब जो मजा आ जाएगा। बिल्कुल 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 सर। जी सर, थैंक यू। बेसिकली कलकत्ता हाफिज मोहम्मद जी का हाफिज एम्बोडर्स रहे थे, वो मैंने फेस्टिवल। सुमन जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सुमन जी। सर इतने बड़े मंच पे बुलाने का सर मौका दिया बोलने का। सर इतने सारे कितों में अगर आया तो इसका तो इतना सारे जानकारी तो नहीं मिला अभी तक, इतने ऑथेंटिसिटी के साथ जो सिस्टम मिला हमको ओरिजिनल, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर।
गौरव सर की वजह से सर बहुत कुछ जानने को मिला। कॉइन का जो स्कैन करके जो दिख रहा है, तो सर मेरा थोड़ा एक सर क्वेश्चन था, कल एक क्वेश्चन हमको पूछा गया तो सर मैं बोला था जो 100 मिलियन का जो लिक्विडिटी पूल हो चुकी है अभी तक, तो सर ये 100 मिलियन का लिक्विडिटी हमारा जो ओरिजिन का जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखेगा सर ये जो 100 मिलियन का लिक्विडिटी? गुरु आप कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ सर लिक्विडिटी होती है ना, उसको चेक करने के लिए आप क्विक ऐप पे जाएंगे। क्विक ऐप के ऊपर लिक्विडिटी दिखती है। आपको अगर ट्रेजरी देखना है, टोकन्स कितने मिंट हुए ये देखना है, तो ये हम वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। लिक्विडिटी आपको क्विक ऐप पे दिखती है, तो हम डेक्स स्कीम में चलते हैं। हाँ सर, उसमें वहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख चुके हैं, तो देख सकते हैं। ओके सर, मैं वर्ड अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ सर, ठीक है। हाँ, उसको आप किसी को भी दिखाना चाहे तो डेक्स स्कैनर है, डेक्स टूल्स है, ये जो एप्लीकेशन ट्रैकर होते हैं ना यहाँ पे, या फिर आप क्विक ऐप की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कितना लिक्विडिटी रखा है। हाँ सर, हाँ लेकिन वो फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं जो ओरिजिन का वेबसाइट है, तो आपको वेबसाइट में कि 100 मिलियन का लिक्विडिटी दिखा सकते हो? तो मैंने तो जो हमारा जो डिपॉजिट है, जो हमारा जो सप्लाई का जो डिपॉजिट का वैल्यू है वो दिखाया, लेकिन जो 100 मिलियन का लिक्विडिटी वो वहाँ पर नहीं दिखा पाया। वहाँ पे कह सकते हैं, वहाँ पे फील्ड नहीं है दिखाने की, दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ से अगर डेटा ऐड कर दिया तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जो बाकी डेटा हम नहीं देख सकते, वो वहाँ पे लिस्टेड है, वो सारे पैरामीटर्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यूसुफ हुसैन जी का मैं एड्रेस देख पा रहा हूँ सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका मैं एक सवाल और ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि मुझे इंटरनेशनल पैनल में बोलने का मौका दिया। जस्ट मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन आपने कल सारे क्लियर कर दिए थे और मैं उसको चेक कर चुका हूँ, और फील्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और रिसेंटली 18 तारीख को मैक्सिमम मैंने अपने प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और 100 बंदे के साथ मैंने था कि दीघा में होगा, वो वेस्ट बंगाल दीघा में 100 बंदे के साथ में मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मेरे ऑल टीम होंगे सर। तो सर शुभकामनाएं हमारी, अब हम सब आपका प्रोग्राम भी सक्सेसफुल है और जल्दी से जल्दी अब अच्छे रैंक अचीवमेंट्स करें। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ लीडर्स को जो अभी पीस पैनल में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बांग्ला में बोलूंगी, मैक्सिमम धर लीजिए, बांग्ला वाले बहुत ज्यादा हैं सर वेस्ट बंगाल के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, बोलिए। আমার সবাই টিম মেম্বারদের আমি একটাই কথা বলতে চাই কি নিজের মনের মতন কাজ করুন অর্গিনে, যেখান থেকে আমরা নিজের লাইফকে পাল্টে নিতে পারি আর লোকের লাইফকে পাল্টে দিতে পারি। এটাই ভরসা বিশ্বাস সঙ্গে অর্গিনের সঙ্গে জড়িত থাকবো। जय ऑर्गिन। थैंक यू सर। बहुत वेलकम सर। अच्छा लगता है देखिए कि इस वक्त अखिलेश सर की हमारे पास कम्युनिटी 15 से 20 स्टेट्स में, और हर स्टेट के नेटिव स्पीकर हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त, और काफी जल्दी हमको यहाँ पे इंटरनेशनल भी ग्रोथ मिली, हमको बाकी देशों के भी लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इस वक्त जोशी जी सर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारा टाइम हो चुका है इसका। यस सर, बहुत बढ़िया गौरव भाई, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट और साथी उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज के हमारे जूम सेशन में उपस्थित हुए। और क्वेश्चंस करने से दोस्तों ये जरूर क्लियर हो जाता है कि कई बार कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे जहन में नहीं आते हैं, लेकिन अदर लोगों के क्वेश्चनिंग करने से उसके जो आंसर्स हैं उससे हमारा और विजन क्लियर होता है और हमारा नॉलेज बढ़ता है। और दोस्तों आप और हम जिस इंडस्ट्रीज में हैं वो सारा काम ही केवल हमारा नॉलेज इंक्रीज करना है। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ही हमने अभी तक के जितने कंसेप्ट रहे हैं या हमने जितने जो भी नुकसान वगैरह किए हैं वो ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम डेली इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हमारे नॉलेज में ग्रोथ हो
और हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, वो हमें प्रतिदिन अपग्रेड करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम अलविदा लेते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कल फिर हम नए उसमें मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद।